बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका कंप्लीट लेक्चर आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें तमाम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे एंड पर जो एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करता है। सबसे पहले IMF को समझ लें। IMF एब्रीवेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, मॉनेटरी का जो मतलब है, इसका मतलब ही मालियाती होता है। और मालियाती का मतलब यह है कि ज़र मालियाती अमूर को ये अदारा मॉनिटर करता है। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका सेम काम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। इसके भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। असल में यूनाइटेड नेशन जो है उसके अंडर दोनों जो अदारे काम कर रहे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का जो सबसे बेसिक काम है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले IMF का आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि IMF का काम क्यों अमल में लाया गया। जब दूसरी जंग अजीम होती है वर्ल्ड वार 2 1939 में, और उसके बाद जब ये जंग ख़त्म हो जाती है 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वार टू होने के बाद जो अनस्टेबिलिटी हुई थी कंट्रीज़ के अंदर, उनकी स्टेबिलिटी के लिए कोई ऐसा अदारा होना ज़रूरी था। जब वर्ल्ड वार 2 होती है तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सब कुछ तो एक बार ख़त्म हो गया। जो वर्ल्ड वार 2 की वजह से कंट्री मुतासर हुए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए जो आइडिया दी, ये आइडिया किसने दिया था? ये US से, जिनका ताल्लुक USA से है, उनका नाम था हैरी डेक्स्टर वाइट। इन्होंने आइडिया दिया। और इसी तरह जॉन मैनर्ड केनिस, इनका ताल्लुक UK से था, इन्होंने भी इसका जो IMF का आइडिया दिया। इस तरह जो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो होती है, जिसमें 44 डेलीगेशन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो इस बात पर मुतफिक हो जाते हैं कि एक अदारा जो वो बनना चाहिए, जिसका नाम बाद में IMF रखा गया। तो ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी न्यू हेमिस्फीयर में, जो 1944 में 1944 में ये हुई, और जिसमें टोटल 44 कंट्रीज़ ने इसमें जो कंट्रीब्यूट किया। इस तरह IMF जो इसका ऑफिशियली तौर पर जो क़याम है, ये 27 दिसंबर 1945 को इसका क़याम अमल में लाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। इसमें जो टोटल कंट्रीज़ की जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल कंट्री हैं, वो 190 हैं। इसमें 190 कंट्रीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है। अगर IMF की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है IMF की वो इंग्लिश है। कि अगर वर्किंग की बात की जाए तो IMF जो है इसका IMF फोकस्ड ऑन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? किसी भी मुल्क की जो दरामदाद या बरामदाद जो वो करता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जब भी इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो ट्रेड की जाती है, तजारत की जाती है, तो उसके लिए डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल अगर ट्रेड करनी हो तो उसके लिए उसको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह यूँ मिसाल ले लें कि अगर पाकिस्तान ने पेट्रोल लेना है UAE से या सऊदी अरेबिया से, उसके लिए जो पाकिस्तानी करेंसी है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमेशा डॉलर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत, अगर डॉलर्स नहीं होंगे तो फिर डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को IMF के पास जाना होगा। इस तरह जो IMF का काम है वो किसी भी पुअर कंट्रीज़ या वो कंट्रीज जिनमें फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी है, उन कंट्रीज़ को शॉर्ट टर्म्स के लिए मनी देना, उनको पैसे देना, तो ये इसका बेसिकली काम है। अब हम इसको थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल वाशिंगटन DC, द ओरिजिन ऑफ द IMF goes back to the days international chaos of the 1930 during the Second World War. Plans for the construction of an international institution for the establishment of monetary order were taken up. IMF की इब्तदा जो है 1930 की दहाई की बैनुल-अक़वामी अफरा तफरी जब उस वक्त चल रही थी, तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद अदारे का एक मंसूबा रखा गया। उसी वक्त इसका एक मंसूबा प्लान तैयार कर लिया गया था। अब इसका जो ऑफिशियली काम है वो बाद में इसका अमल में आया। नेक्स्ट, एट द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944, डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज negotiated an agreement on the structure and operation ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जुलाई 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में
44 गैर कम्युनिस्टों के जो ममालिक थे उन्होंने बैनुल अक़वामी की इसकी साख जो है ऑपरेशन पर एक मुआहदे पर बातचीत की और उससे एग्री किया। नेक्स्ट, द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द IMF प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। द IMF commenced financial operation on 1st March 1947, though it came into official existence on 27th December 1945 when 29 countries signed its articles of agreement, इस चार्टर। IMF के मुआहदे के आर्टिकल्स ने बैनुल अक़वामी मालियाती की जो बुनियाद उसकी रखी गई, उसको फ्राहम की गई। जो ये IMF है 1 मार्च 1947 को मालियाती कार्रवाई का इसने आगाज़ किया और 27 दिसंबर 1945 को बाज़ाब्ता तौर पर यह वजूद में आया जब 29 यानी 29 ममालिक ने इसके आर्टिकल पर दस्तखत किए। नेक्स्ट, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, to assist in the establishment of a multilateral system of payments, to make its general resources available to its members experiencing balance of payments difficulties under adequate safeguards, and to shorten and duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balance payments of members। तमाम पैरे का जो खुलासा है वो यही है कि बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना, बैनुल अक़वामी तजारत को तोसी और मतवाज़न रखना, उसकी तरक्की के लिए उसको आसान बनाना, जो अदायगियों के लिए मुश्किलात का जिनको सामना हो तो उनको वसाइल मुहैया करना और उनकी मदद करना। ये इसका बेसिक लेक्चर। अब हम इसका रिव्यू देखते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पास पेपर में पूछे जाते हैं वो आपने नोट कर लेने हैं, इनको आपने नोट ज़रूर करना है। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF की बुनियाद कब रखी गई। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द IMF वाज इनिशिएटेड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 1944 में इसकी बुनियाद रखी गई। IMF बिकेम ऑपरेशनल ऑन 27 दिसंबर 1945 with 29 member countries that agree to bound this treaty। 27 दिसंबर 1945 को 29 रुकन ममालिक के साथ इसको फाल किया गया जिन्होंने इसके मुआहदे पर पाबंद होने पर इतफाक़ किया और इसके मुआहदे पर दस्तखत किए। अगर ये सवाल बनता है कि फाइनेंशली तौर पर इसने ऑपरेशनली काम कब किया स्टार्ट, तो ये 1 मार्च 1947 है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज़ अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो IMF है ये यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है और बैनुल अक़वामी मालियाती अदारा है। पेपर में इसके हेडक्वार्टर की बात की जाती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर IMF का जो वाशिंगटन USA में है। और अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज पेपर में आता है क्वेश्चन, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और इसमें टोटल अभी जो कितने मेंबर्स हैं IMF के अंदर, यानी अप्रैल 2025 के मुताबिक इसमें IMF अब तक 191, कहीं वेबसाइट पर इसका जो आंसर है वो 190 आ रहा है जो कि रॉन्ग है। इसमें अब तक IMF के अंदर 191 कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन हो चुकी है 191। तो आपने याद रखना है, इसको आपने मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आपने गलत नहीं करना। एक क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स आप आंसर जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ IMF। इसको करंट सेक्रेटरी जनरल भी कहा जाता है और करंट मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहा जाता है। इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर का भी बात एक ही है और सेक्रेटरी जनरल की बात भी एक ही है। पेपर में सवाल आ जाता तो आपने याद रखना, लेकिन इसका आपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर तमाम पास पेपर 2025 और 24 के हमने सॉल्व किए हैं। इसके साथ आपको तमाम सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। आप वहाँ यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर तमाम सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।